देखिए, पूरी दुनिया के मनुष्यों का ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन नेचर बता रहा हूं पूरे दुनिया का, कि कहीं पर अगर कोई अच्छी चीज हो रही होगी, कोई अच्छी चीज हो रही होगी, उससे काफी सारे लोगों को फायदा हो रहा होगा, देश का फायदा हो रहा होगा, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर कुछ लोगों के पेट में दर्द तो होता ही है। ऐसा ही कुछ है हमारे धोलेरा स्मार्ट सिटी को लेकर। समय समय पर बहुत सारे लोग इस धोलेरा स्मार्ट सिटी से जुड़ते हैं, बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है, बहुत सारे लोग इसकी पॉजिटिविटी को समझ रहे हैं और बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग धोलेरा में निवेश भी कर रहा है, धोलेरा विजिट भी कर रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं, चुनिंदा कुछ लोग, जिनके पेट में धोलेरा को लेकर दर्द हो रहा है, उनके पेट में गदगद हो रहा है कि भाई ये ऐसा बन क्यों रहा है, यहां पर लोग निवेश क्यों कर रहे हैं। या तो दो वजह हो सकती हैं, या तो धोलेरा को वो पसंद नहीं कर रहे हैं, या तो कहीं ना कहीं उनका कंट्रोल धोलेरा पे नहीं हो पा रहा है, दो धोलेरा में वो नहीं कर पा रहे हैं जो वो शायद अपने लोकल के एरिया में कर पा रहे होंगे रियल एस्टेट को लेकर, इसलिए उनके पेट में धोलेरा को लेकर दर्द हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं धोलेरा जो है अब ग्लोबल हब बन चुका है इन्वेस्टमेंट का। खैर, मेरे पास एक वीडियो आया, वीडियो में एक लिंक व्यक्ति ने मेरे को भेजा, दिल्ली एनसीआर का एक व्यक्ति था, मैं यहां पर नाम नहीं बताऊंगा। उन्होंने कहा मुझसे कि पंकज जी, धोलेरा को लेकर मैं काफी पॉजिटिव हूं, मैं लगातार 5 साल से धोलेरा में निवेश कर रहा हूं, मुझे अच्छी खासी जो है ग्रोथ भी दिख रही है, ग्रोथ हो भी रही है, मैंने कई प्लॉट रीसेल भी किए, कई प्लॉट और भी लिए, मुझे हर एक चीज से मैं सेटिस्फाइड हूं। लेकिन एक लिंक मैं आपको भेज रहा हूं, इस लिंक में एक व्यक्ति हैं गुरुजी नाम के, उन्होंने बताया मेरे को, गुरुजी नाम है उनका, एक्चुअल नाम उन्होंने नहीं बताया। ये धोलेरा की काफी सारी नेगेटिविटी बता रहे हो, मैं ऐसा मानता हूं, उन्होंने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं कि काफी सारी चीजें इन्होंने जो है लोगों को गलत बता दी, जो कोई फैक्चुअल, जिसका कोई फैक्ट ही नहीं है, वो गलत चीजें इन्होंने बता दी। मैंने भी पूरा वीडियो देखा, मुझे भी लगा कि जो व्यक्ति उस वीडियो में बोल रहा है वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति तो है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं या तो जाने अनजाने में धोलेरा के बारे में नेगेटिव चीजें बता दी, या तो उनको रियलिटी पता नहीं है, या तो फिर किसी के कहने पर उन्हें ये वीडियो बना दिया। ये चीजें हो सकती हैं, क्योंकि वो व्यक्ति जो वीडियो में बोल रहा है वास्तविकता में काफी रिस्पॉन्सिबल, एजुकेटेड, अच्छा, मतलब एक समझ सकते हैं कि इन्फ्लुएंस करने वाला व्यक्ति, लोगों को सम्मोहित करने वाला व्यक्ति, उस टाइप की उनकी भाषा शैली थी, जो कि गलत नहीं है, अच्छा बोल रहे थे, बढ़िया बोल रहे थे, लेकिन गलत फैक्ट जो है वो पेश कर रहे थे। अब अगर वो गलत फैक्ट पेश कर रहे थे, क्योंकि हम धोलेरा पर सीरीज बनाते हैं, धोलेरा पर रेगुलर वीडियोस बनाते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी उन फैक्ट को प्रैक्टिकली गलत साबित करके दिखाएं और लोगों को रियलिटी बताएं कि ये रियलिटी है। मैं उस वीडियो का लिंक आपको नहीं दूंगा, मैं उस वीडियो में कौन सा चैनल है उसका भी नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहां पर हम किसी की मार्केटिंग नहीं करते हैं, हम सिर्फ धोलेरा के बारे में पॉजिटिविटी बताते हैं। तो धोलेरा की पॉजिटिविटी ही हम यहां पे आपको बताएंगे। हमारी यहाँ किसी से कोई बुराई नहीं है, जिन व्यक्ति ने वो वीडियो बनाया वो ओल्ड एज पर्सन है, पूरा सम्मान है, लेकिन फैक्ट के साथ वीडियोस को रख रहे हैं। बारी बारीकी से मैंने सारे सवालों के जवाब, उनका कोई सवाल तो था नहीं, खैर उनके जो गलत फैक्ट थे, उनके गलत फैक्ट के काउंटर में सही फैक्ट में यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि देखिए धोलेरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर इस तरीके की नकारात्मकता कोई फैलाने की कोशिश करेगा तो उसके बारे में उसको पॉजिटिव करने के लिए, क्योंकि हो सकता है वो व्यक्ति को शायद सही नॉलेज ना हो, वो खुद किसी के कहने पे वीडियो बना तो शायद उसकी भी आंखें खुल जाएं, तो इसको वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। देखिए, जो भी इस वीडियो में बोल रहे हैं वो काफी एजेड है, मैं बार बार बोल रहा हूं, उनका पूरा सम्मान है। यह वीडियो सिर्फ उनके फैक्ट को, जो उन्होंने गलत फैक्ट जनता के सामने रखे हैं, उन फैक्ट को सही करना मेरा काम है, और बारी बारीकी से एक एक करके जो मैं करने जा रहा हूं। सबसे पहले उन्होंने बोला, शुड यू इन्वेस्ट इन धोलेरा और नॉट। अभी मैं आप पे छोड़ता हूं, क्योंकि इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस पर हम कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे। दूसरा उनका जो सवाल है, दूसरा जो उनका फैक्ट था कि कोई धोलेरा नहीं गया। जो वीडियो बना रहे हैं, जो रील बना रहे हैं, वो धोलेरा गए ही नहीं। तो देखिए, उन्होंने सबको एक में काउंट कर लिया। मैं मानता हूं कि काफी सारे लोग हो सकते हैं जो धोलेरा ना गए हों, जो एसी वाले कमरे में बैठ के वीडियोस बनाते हैं, जैसे हमारे गुरुजी एसी वाले कमरे में वीडियो बना रहे थे। अगर वो दिखाना चाहते थे रियलिटी धोलेरा की, तो मैं मानता हूं कि उनको ग्राउंड पर जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भी जो है अपने आप को गलत प्रूव कर दिया। जो उन्होंने वीडियो में लाइन बोली कि कोई धोलेरा नहीं गया, जो वीडियो धोलेरा के बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, वो बिना धोलेरा गए, बिना धोलेरा की नॉलेज लिए वीडियोस बना रहे हैं, धोलेरा को ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा बता रहे हैं, तो आप गलत हैं। मैं धोलेरा के ग्राउंड पर जाकर काफी सारे वीडियोस 2016 से बना रहा हूं, आप मेरे वीडियोस देख लीजिए। मैं जो चीजें मैंने बताई वो चीजें जो है ग्राउंड पर चल रही हैं, ग्राउंड पर हो रही हैं। ग्राउंड पर मैंने जो प्रेडिक्शन किया, जो मेरी रिसर्च धोलेरा पर रही है पिछले 8-10 साल की, सेम एज इट इज वैसा ही धोलेरा चल रहा है और वैसा ही धोलेरा आगे बढ़ेगा, क्योंकि धोलेरा में काफी सारी पॉजिटिविटी है। तो जो आपने बोला कि जो कोई धोलेरा नहीं गया, बस ऐसे वीडियोस बनाते रहते हैं, उसमें आप गलत हैं, क्योंकि शायद धोलेरा तो आप भी नहीं गए गुरुजी। अगर आप धोलेरा जाते तो शायद जो है इतनी नेगेटिविटी नहीं दिखती। और वास्तव में अगर आप धोलेरा के बारे में लोगों को एक्चुअल फैक्ट देना चाहते, तो मैं समझता हूं कि शायद
आप धोलेरा के ग्राउंड पर जाकर एक्चुअल रियलिटी दिखाते तो शायद उसमें और ज्यादा मजा आता। खैर, इनका दूसरा जो वक्तव्य था वो था, आई एम अ नंबर 1 क्लियरिटी गिवर, मतलब एक बड़े नंबर 1 क्लियरिटी गिवर आदमी है इस फील्ड के, ऐसा इन्होंने अपने इस वीडियो में कहा। तो मैं मानता हूं कि रियल एस्टेट कोई मंत्र नहीं है कि आपने एक मंत्र याद कर लिया और कहीं भी जाकर उस मंत्र को पढ़ दो, हर जगह सेम ही होना है, ऐसा नहीं है। कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है रियल एस्टेट कि एक फार्मूला है, आपको हर जगह वही फार्मूला इंप्लीमेंट करना है और आपका काम जो है रियल एस्टेट में वहां हो जाएगा। मैं मानता हूं कि रियल एस्टेट एक प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड जो अनुभव होता है, हर एक फील्ड का, हर एक लोकेशन का, अलग अलग शहर का, अलग अलग राज्य का, वो अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट होता है। आप नंबर 1 क्लियरिटी गिवर होंगे, मैं मान रहा हूं आप हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप अपने एरिया के, क्योंकि जिस वीडियो में मैं आपको सुन रहा था उस वीडियो में मुझे ऐसा लग रहा था कि आप एनसीआर के क्षेत्र में रियल एस्टेट का काम करते हैं। तो मैं मानता हूं कि आप रियल एस्टेट के एनसीआर के क्षेत्र के नंबर 1 क्लियरिटी गिवर होंगे, लेकिन आप धोलेरा के नहीं है। क्योंकि धोलेरा के बारे में अगर मैंने आपसे सामने से एक सवाल पूछ लिया तो मैं इतना बता रहा हूं आप जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर मैं आपसे यही पूछ लूं कि धोलेरा को डिजाइन किसने किया, बता दीजिए, तो आप इंस्टेंटली उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो आप वहां से नंबर 1 क्लियरिटी गिवर का जो टैग लगा रहे हैं वो शायद धोलेरा के लिए आपका गलत है, एनसीआर के लिए सही हो सकता है। एनसीआर के लिए मैं भी नंबर 1 नहीं मानता हूं अपने आप को कि मैं धोलेरा का एनसीआर का हूं। मैं ये मानता हूं कि मैं मेहनत करता हूं, जो चीज एक्चुअल में है वही चीज लोगों को बताता हूं। इन्होंने तीसरा वक्तव्य कहा अपने वीडियो में कि मैंने पैदल चलकर धोलेरा देखा है, गोटे तक पानी भर जाता है, गोटे तक। खैर, उन्होंने बाद में कहा नी, घुटना, गोटे तक आपको इधर मतलब समझ रहे हो तो मत समझिए, उन्होंने नी कहा है बाद में, गोटे तक पानी भर जाता है, इन्होंने अपना ऐसा वीडियो में कहा। तो सर, शायद आप जो है 20 साल पहले धोलेरा गए होंगे, अभी आप अगर धोलेरा जाएंगे और जो धोलेरा का एरिया डेवलप्ड हो चुका है 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का, जिसमें 72 किलोमीटर के रोड बनकर तैयार हैं, आप जाइए, चलिए मेरे साथ, मैं आपका जो है मैं आपको लेके चलूंगा धोलेरा, मैं आपको दिखाऊंगा जो एरिया डेवलप्ड हो चुका। जिस समय पीक रेन होता है, बारिश होता है, उस समय अगस्त के महीने में मैं आपको लेके चलूंगा। आप घुटना छोड़ दीजिए, अगर आपका पंजा भी पानी में डूब जाए, डेवलप्ड वाले एरिया में जो धोलेरा का एरिया डेवलप हो चुका है, वो कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है, 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का, वहां आपका पंजा भी अगर डूब जाएगा ना तो मैं वहीं के वहीं सरेंडर कर दूंगा। खैर, फिलहाल इन्होंने जो कहा कि पानी भर जाता है गोटे तक, मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, चाहे धोलेरा हो या एनसीआर का दिल्ली का क्षेत्र हो या फिर भारत का या देश का या विदेश का भी या पूरी दुनिया का कोई भी कोना हो, अगर कोई चीज अंडर कंस्ट्रक्शन होगी, कोई चीज अंडर डेवलपमेंट होगी और बारिश हो जाए तो डेफिनेटली ये पानी भर जाएगा। हम भी अगर अपना मकान, एक कमरा बना रहे होंगे, एक बाथरूम भी बना रहे होंगे, बारिश हो जाए तो बाथरूम, क्योंकि वो पूरी बनी नहीं है, उसमें पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ, थोड़ा बहुत तो पानी भर ही जाएगा। वो मैं बता रहा हूं, मुंबई जैसे शहर में पानी भर जाता है, आपके दिल्ली, गुड़गांव, एनसीआर, नोएडा के क्षेत्र में पानी भर जाता है। दिल्ली के कितने वीडियोस आते हैं, गुड़गांव के कितने वीडियोस आते हैं, तो क्या वहां पानी नहीं भरता? खैर, वो तो डेवलप्ड है, धोलेरा अभी डेवलप नहीं हुआ, इसलिए धोलेरा को अगर आप बोल रहे हैं कि गोटे तक पानी भर जाता है, तो गुरुजी एक बार मेरे साथ इस अगस्त के महीने में, अगले 2 महीने बाद मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको एक्टिवेशन जोन में भारी बारिश में दोनों हम बिना छाता के खड़े होंगे, फिर आपको बताऊंगा कि बताइए कहां पानी भरा। कंस्ट्रक्शन हो गया हो, डेवलपमेंट हो गया हो और उसके बाद पानी भर रहा हो, तब आप सवाल कीजिए कि यहां पर कैसे पानी भर गया भाई, जब डेवलपमेंट हो गया। खैर, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इन्होंने कहा कि 20 साल से सेम कहानी सुनाई जा रही है, कोई चेंजेस नहीं आए। फिर से बोल दूं कि शायद आप 20 साल पहले ही गए होंगे धोलेरा। 2 साल के बाद का चेंज अगर धोलेरा में दिखा दूं मैं आपको कि 2022 में क्या था, मेरे वीडियोस में दिख जाएगा। आप ये मत कहना कि हम भाई टाइम ट्रेवल तो कर नहीं सकते, 2022 में कैसे चले जाएं। मेरे वीडियोस देखिए 2022 के और 2025 के, आपको समझ में आ जाएगा कि धोलेरा में कितने चेंज हुए हैं। आप 20 साल की बात कर रहे हैं, एक्चुअल रियलिटी में काम धोलेरा में जो हुआ, एक चीज आपने लोगों को क्यों नहीं बताई कि रियल में काम जो है धोलेरा में 2016 में शुरू हुआ है। 2016 तक केवल डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क, क्लियरेंस, उसके सारी डिजाइनिंग, उसके सारे टेंडर, ये सारे सब चीजें हो रही थी, जो कि छोटी बात नहीं थी। वो भी एक बड़ा टास्क था जो कि 2007 से 2009 से 2016 तक कंप्लीट हुआ। उसके बाद 2016 से एक्चुअल में ग्राउंड में काम हुआ और फिर 2019 के बाद हम लोग जो है 2.5-3 साल कोरोना में रहे। फिर भी आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी धोलेरा को 2016 के बाद 3-4 साल का ही समय मिला ढंग से काम करने के लिए। और इन 3-4 सालों में मैं आपको बताता हूं, जो आप बोल रहे हैं कि 20 साल में कुछ नहीं हुआ, आप सुनिए, इन 3-4 सालों में धोलेरा ने एयरपोर्ट का काम शुरू कर दिया और कितने बड़ी तेजी से काम चल रहा है। मेरा लास्ट वीडियो देख लेना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। रिन्यू पावर आज ऑपरेशनल है, एक्सप्रेसवे लगभग 90% बनके तैयार है। आप जाइएगा धोलेरा, आपकी गाड़ी सर्राटे से 2 एक्सप्रेसवे पर दौड़ेगी। टाटा का सेमीकंडक्टर का 91,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है, वो ग्राउंड पर काम चालू है। आपने इसके बारे में बात नहीं की, आगे मैं बताऊंगा, और भी कुछ सवाल थे। आप जाइए, आपको पेट्रोल पंप, बस स्टॉप, 72 किलोमीटर के रोड, एक्टिवेशन एरिया, आर्टिफिशियल कैनाल, ये सब आपको ग्राउंड पर दिखेगा। आइए तो सही गुरुजी, मैं दिखाता हूं आपको। खैर, 20 साल से सेम कहानी सुनाई जा रही है, इसका जवाब मैंने दे दिया।
अगला बड़ा ही हास्यास्पद है, अंबानी अडानी क्यों नहीं आ रहे हैं? ये किसने कहा कि जहां पर अंबानी अडानी आएंगे सिर्फ वही प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा? ये किसने कहा? आप टाटा को भूल गए? रतन टाटा सर, एक लेजेंड आदमी हमारे देश के, उन्होंने, उनकी कंपनी ने इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट धुलेरा के अंदर कर दिया। आपको क्या लगता है कि टाटा कोई छोटी मोटी फर्म है? टाटा ने 91,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सेमीकंडक्टर की फील्ड में धुलेरा के अंदर किया है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं गुरुजी, टाटा ने 91,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सेमीकंडक्टर की फील्ड में धुलेरा में कर दिया। ग्राउंड पर काम शुरू हो गया। जाकर देखिए, टाटा कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं है, टाटा अपने फील्ड का बहुत बड़ा प्लेयर है और सेमीकंडक्टर में 91,000 करोड़ रुपए का अकेला टाटा ने किया है। इसके बाद बहुत सारी कंपनियां हैं, मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वो वीडियो पूरा देखिएगा और शायद आपको समझ में आ जाएगा कि सिर्फ अंबानी अडानी के आने से कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होता। और अंबानी अडानी भी आएंगे, आप वेट कीजिए, ये सारी चीजें गूगल कीजिए, अडानी भी आएंगे, लेकिन टाटा जैसी बड़ी फर्म को भी आप निगलेक्ट मत कीजिए। टाटा जैसी बड़ी फर्म भी जो है धुलेरा के अंदर कई सारे इन्वेस्टमेंट, सिर्फ सेमीकंडक्टर का नहीं, सोलर पार्क में टाटा का इन्वेस्टमेंट, लिथियम बैटरी में टाटा का इन्वेस्टमेंट, कितने इन्वेस्टमेंट हैं जो अभी आने वाले समय में आपको मैं और गिना दूंगा, और कई सारी और कंपनियों के इन्वेस्टमेंट। खैर, इस फैक्ट में भी आप गलत साबित हो गए। इसके बाद इन्होंने एक वक्तव्य कहा कि सब जुमला है भाई जी, ये जुमला चल रहा है और कुछ नहीं है। जुमला है? आप बताइए, 36,000 करोड़ रुपए की लागत से एक्सप्रेस वे रेडी हो रहा है सिर्फ धुलेरा के लिए, जुमला है? गुजरात का सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक एयरपोर्ट रेडी हो रहा है, ग्राउंड पर बकायदा काम चल रहा है। गुजरात का पहला कार्गो प्लस पैसेंजर एयरपोर्ट बनकर तैयार हो रहा है, ग्राउंड पर रियलिटी का वीडियो आप देख लीजिए मेरा 2 दिन पुराना, ये जुमला है। टाटा जैसी सेमीकंडक्टर की कंपनी 91,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके बैठी है, ये जुमला है। रिन्यू पावर ऑपरेशनल हो चुकी है, 100 एकड़ के एरिया में 2,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके बैठी है, ये जुमला है। 72 किलोमीटर के रोड बनकर तैयार हो चुके हैं ग्राउंड के नीचे, आज तक हमारे देश में ऐसा काम नहीं हुआ, वहां पर इस तरीके का डेवलपमेंट, इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया, ये जुमला है। अगर आप इसको जुमला मानते हैं तो हमें जुमले से प्यार है, हमें अपने धुलेरा से प्यार है और हम चाहते हैं कि ऐसा जुमला आपके एनसीआर में भी आए, ऐसा जुमला भारत के हर एक राज्य में होना चाहिए, ऐसा जुमला सरकार को हर एक शहर में बोल देना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे, और ऐसा करके भी आपकी नजर में जुमला होगा, लेकिन हमारी नजर में हम इस जुमले से प्यार करते हैं क्योंकि ये जुमला प्रैक्टिकली हम रोज देखते हैं। खैर, इसमें भी जो है आप गलत साबित हो गए। अब इन्होंने एक वक्तव्य कहा, शहर में से शहर निकलता है, जैसे दिल्ली से गुड़गांव निकला, नोएडा से ग्रेटर नोएडा निकला, दिल्ली से गुड़गांव और नोएडा दोनों निकले, और ये जो है बिल्कुल पास पास हैं दिल्ली के। ये धुलेरा तो नो वेयर इन मिडल, ऐसा कुछ उन्होंने बोला कि ये कहीं है ही नहीं, धुलेरा कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, धुलेरा का कोई मतलब ही नहीं है। अब मुझे एक चीज बताइए कि आप ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी के बारे में समझते हैं? आपका जो गुड़गांव है, आपका जो नोएडा है, आपका जो एनसीआर का दिल्ली का क्षेत्र है, ये सारे ब्राउन फील्ड हैं गुरुजी। टेक्निकल वर्ड में अगर बात करूं, क्योंकि आपने वीडियो में आपने कुछ बड़े फैसिनेट टाइप के इंग्लिश वर्ड बोल के लोगों को जो है अपने में घोलने की कोशिश की कि लोग आपको सही माने, लेकिन अब अगर प्रैक्टिकली बात करें तो क्या आप ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड के अंतर समझते हैं? धुलेरा ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है, प्लेटिनम रेटेड। प्लेटिनम रेटेड आप बता दीजिए भारत का कोई दूसरा शहर, प्लेटिनम रेटेड, ग्लोबली प्लेटिनम रेटेड शहर है धुलेरा, जो कि बन रहा है, जो कि ग्राउंड पर काम चल रहा है। आपने कहा कि अहमदाबाद से 112-115 किलोमीटर की दूरी पर वहां कौन रहने जाएगा, तो आपको क्या लग रहा है? टाटा मजाक मजाक में समय वेस्ट कर रही है, 91,000 करोड़ रुपए का प्लांट लगाकर। रिन्यू पावर ने भी मजाक मजाक में समय वेस्ट कर दिया अपना, वजह से जुआ खेल दिया एक। आपको क्या लग रहा है? एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, वहां कोई नहीं जाएगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट खंडहर हो जाएगा, बस गवर्नमेंट की नजर में आया और बिना किसी R&D के, बिना किसी रिसर्च के वो एयरपोर्ट बना रहे हैं। तो ये किस तरीके की बात है? आप इतने रिस्पॉन्सिबल लग रहे थे उस वीडियो में, लेकिन अगर आप ये सारे फैक्ट पढ़ लेते तो शायद जो है आपको इस तरीके का काउंटर वीडियो नहीं झेलना पड़ता। इसके बाद इन्होंने कहा अजमेर रोड पर जो है 15-20 साल से सेम रेट है। अजमेर रोड और धुलेरा आप कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? अजमेर रोड पर 15-20 साल से सेम रेट है, बोला धुलेरा में भी ऐसा ही रेट रहेगा। क्यों रहेगा भाई? धुलेरा में जिन लोगों ने निवेश किया, मैं चाहता हूं आप में से कोई नीचे कमेंट करके बताए, जो भी लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आपने कब इन्वेस्टमेंट किया और कितने गुना रेट बढ़ा। ये बोल रहे हैं कि 15-20 साल से सेम रेट अजमेर का है, सेम रेट जो है वो धुलेरा का रहेगा। ऐसा नहीं है गुरुजी, मैं अगर फैक्ट की बात करूं तो अगर 2.5-3 साल में मोटा मोटी अगर बताऊं तो लोगों का पैसा लगभग डबल हुआ है धुलेरा में, और कंटिन्यूटी के साथ हो भी रहा है। इसमें भी आप गलत साबित हो गए। इसके बाद इन्होंने कहा मैं बताऊंगा कि पैसा कहां से बढ़ेगा। अब रियलिटी समझ में आई वीडियो की कि भाई एक्चुअल में इस वीडियो को बनाने का मोटिव क्या था। कहीं ना कहीं एनसीआर के क्षेत्र में गुरुजी बैठे हैं, एनसीआर का आदमी जो है वो चालाक हो गया है, क्योंकि जितने भी लोगों से मैं बात करता हूं वो बोलते हैं यार अब यहां पे इतना ग्रोथ नहीं है, यहां पे सैचुरेशन स्टेज आ चुका है, इसलिए वो धुलेरा को एक बेस्ट ऑप्शन देख रहे हैं। और बहुत सारा आदमी, बुद्धिजीवी वर्ग
अपनी सोच समझ के साथ धोलेरा में निवेश कर रहा है, तो अब ऐसे लोगों को जो है तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये जो है नंबर 1 क्लियरिटी गिवर है एनसीआर के। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब इनसे कोई कुछ पूछ नहीं रहा है। धोलेरा में लोग अपनी मर्जी से जा रहे हैं, धोलेरा में लोग अपनी मर्जी से निवेश कर रहे हैं, धोलेरा में लोग प्रैक्टिकली विजिट भी कर रहे हैं। लेकिन अब इनके पेट में दर्द हुआ, तब इनको समझ में आया। अब इस पॉइंट में आप समझ सकते हैं कि मैं बताऊंगा कि कहां पर निवेश करना है। इन्होंने 2-3 जगह के नाम फिर लिए कि आप यहां पे कीजिए, वहां क्यों डाल रहे हैं, यहां डालिए, यहां डालिए। असल मुद्दा तो यही था कि आप यहां निवेश कीजिए, आप वहां मत जाइए, वहां भले बढ़ रहा हो लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा ना। उनका मोटिव ये था। इसके बाद मैं बताता हूं, मेरा कोर्स ले लीजिए, ऑफर चल रहा है, सस्ता है, बहुत ही सस्ता है। आप ग्रेजुएट लेवल के हो तभी इस वीडियो को देखे, तभी मुझे ज्वाइन कीजिए। पता नहीं किस तरीके की बातें कोर्स अपना बेच रहे थे। खैर इनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें इस पर कुछ लेना तो नहीं है। अब इनका नेक्स्ट वक्तव्य, जो कि ये बार बार इस चीज को खचोर रहे थे, बार बार इस चीज को बोल रहे थे, गुजराती पैसा नहीं डाल रहा। अरे भाई साहब, किसने कहा आपसे? मेरे साथ आओ, 100 गुजराती सामने खड़ा कर दूंगा जिन्होंने इन्वेस्टमेंट धोलेरा के अंदर किए हैं। 100 गुजराती के साथ बैठा दूंगा आपको जो कहेंगे कि हाँ हमने इन्वेस्टमेंट किया है। अब इन्होंने कहा कि नियरेस्ट क्या है धोलेरा के, कुछ भी नहीं है। बोले भाई धोलेरा ग्रो कैसे करेगा, धोलेरा सस्टेन कैसे करेगा, धोलेरा अपने आप में इंडिपेंडेंट कैसे होगा? मैं बताता हूं। आपने अगर थोड़ी सी रिसर्च की होती तो पता लग जाता। धोलेरा के लिए बकायदा एक लोथल म्यूजियम बन रहा है। ब्लैक बक सेंचुरी जो है वो है। लोथल म्यूजियम पर गवर्नमेंट 3000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। ग्राउंड पर काम चालू है। अगर प्रैक्टिकली नहीं जा सकते गुरुजी तो एक बार गूगल कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि धोलेरा के आसपास क्या है। धोलेरा से लगभग 50 से 60 मीटर की दूरी पर भावनगर है, जहां पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा पोर्ट है। धोलेरा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर एक धंधुका शहर है जो कि हाईली डेवलप्ड है। धोलेरा से हर एक गुजरात का बड़ा शहर लगभग 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पर है और धोलेरा सेंटर में है। धोलेरा से हर एक चीज आसपास है और धोलेरा अपने आप में एक सेल्फ इंडिपेंडेंट शहर बन जाएगा, क्योंकि धोलेरा के पास में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, धोलेरा के पास में ही धोलेरा का एक्सप्रेसवे, ये सब चीजें धोलेरा के पास में रहेंगी। तो धोलेरा को पहली चीज तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने पूछा तो मैंने बता दिया कि 3000 करोड़ रुपए की लागत से लोथल का म्यूजियम, ब्लैक बक सेंचुरी, भावनगर, काफी सारी चीजें जो है वो आपको धोलेरा के आसपास दिख जाएंगी। अब इसके बाद इन्होंने कहा कि जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं वो खुद अप डाउन करते हैं। आइए मैं मिलावाता हूं, आप किसी का एग्जांपल तो दे देते, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली यहां पे चैलेंज कर रहा हूं, मेरे साथ चलिए। जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं वो धोलेरा में ही रह रहे हैं। इन्होंने कहा कि वहां इंसान का बच्चा भी नहीं रहता, वहां पे कौन रहेगा? एट प्रेजेंट में 40,000 आदमी धोलेरा के अंदर आसपास, मैं आपको दिखाऊंगा, धोलेरा के अंदर कैफेटेरिया, धोलेरा के अंदर बैंक, धोलेरा के अंदर फ्लैट की बिल्डिंग है, सब कुछ है अभी भी एट प्रेजेंट में, पूरे होशो आवास में मैं बोल रहा हूं। इसके बाद इन्होंने कहा हवा में नमक है, गाड़ी गल जाएगी। क्या हास्यास्पद बात है भाई, गाड़ी गल जाएगी मतलब? टाटा ने कोई रिसर्च नहीं की, टाटा ने 91,000 करोड़ रुपए लगाकर अपना काम शुरू कर दिया, अब टाटा की तो फैक्ट्री पूरी गल जाएगी। रिन्यू पावर तो मुझे लग रहा है आधी गल गई होगी, क्योंकि वो तो पूरी तरह बन के तैयार है। मुझे लग रहा है जो एक्सप्रेस वे डाला वो पूरा हवा में नमक है, इसलिए पूरा एक्सप्रेस वे भी पिघल जाएगा। एबीसीडी बिल्डिंग जो 2017 से 18 से बनके तैयार हो गई थी, मुझे लग रहा है कि वो पिघल जानी चाहिए। अभी जो दिखा रहे हैं हम लोगों को वो शायद एक आर्टिफिशियल एबीसीडी बिल्डिंग दिखा रहे हैं, पुरानी वाली तो गल गई होगी। क्या हास्यास्पद बात है? आप मुझे बताओ, प्रैक्टिकली बताओ। मुंबई गल गया, मुंबई भी समुद्र के किनारे है। दुबई गल गया, दुबई भी समुद्र के किनारे है। आपको क्या लगता है? चेन्नई गल गया, चेन्नई भी समुद्र के किनारे है। क्या लग रहा है आपको? मतलब समुद्र के किनारे होने से चीजें गल जाती हैं, हवा में नमक है। आइए मैं आपको धोलेरा के अंदर खड़ा करता हूं, 1% भी जो हवा में नमक नापने का जो यंत्र होता है वो लेके चलिए, उसमें अगर आपको नमक दिख जाए तो आप जो कहेंगे वो करने को तैयार हूं, वहीं के वहीं सरेंडर करने को तैयार हूं। पीछे धोलेरा का मैप लगा है, इसमें थोड़ा सा एक नजर मार लेते हैं। गुरुजी आप देखिएगा ध्यान से, ये जो एरिया है ना, ये थोड़ा समुद्र के किनारे की तरफ लगता है, गल्फ ऑफ खंबात की तरफ लगता है। प्रैक्टिकली बता रहा हूं गुरुजी, पूरा एरिया सीआरजेड एरिया है। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी को सेटअप किया जा रहा है। इसमें यहां के बाद इसका डेवलपमेंट होगा, ये पूरा एरिया। तो नमक वाली बात और हवा में नमक वाली बात, ये बिल्कुल हास्यास्पद है। मुझे लग रहा है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी लग रहा होगा कि ये तो सिर्फ गुरुजी ने फेंक दिया, गुरुजी ने अपने आप को साबित करने के लिए जो मुंह में आया वो सिर्फ बोल दिया। अब शायद गुरुजी को समझ में आ जाएगा कि उन्होंने जो बोला है वो गलत बोला है। खैर, इन्होंने बोला कि सिर्फ एक रोड दिखाते हैं, हर बार एक रोड दिखाते हैं। आओ, 72 किलोमीटर के रोड बनके तैयार है। मैं कितने रोड देखने आपको उतने रोड दिखाता हूं। एक्सप्रेस भी बनके तैयार है, लिंक रोड डल रहे हैं। अरे और तो छड़िए, धोलेरा की बजाय से धोलेरा के आसपास के जितने भी लोकल हाईवे थे उन हाईवे को भी चौड़ा किया जा रहा है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। प्रैक्टिकली तो आइए, लेकिन गुरुजी फील्ड पर तो आइए। गुजरात में रियल एस्टेट का कुछ नहीं होता। अरे वाह, बोले गुजरात में रियल एस्टेट कभी हुआ ही नहीं है, गुजरात में रियल एस्टेट कभी बढ़ता ही नहीं है। आपको क्या लग रहा है? दुनिया की सबसे बढ़ते हुए शहरों में से एक शहर गुजरात के अंदर है, सूरत। दुनिया में, भारत में अगर कोई भी राज्य तेजी से ग्रो कर रहा है तो वो गुजरात। दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सबसे बड़ा अगर वो कहीं पर है तो गुजरात।
दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अगर कहीं पर है तो वो गुजरात, अहमदाबाद। भारत का अगर पहला बुलेट ट्रेन है तो वो गुजरात। और कितनी चीजें मैं गिना दूं कि आपको समझ में आ जाए। वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पार्क में से एक पार्क बन रहा है तो धोलेरा। वर्ल्ड के सबसे बड़ा पोर्ट अगर कहीं है तो गुजरात, भावनगर। गुजरात में कितनी चीजें। आपको लग रहा है कि गुजरात कुछ नहीं है, खैर इन्होंने बोला, अब आप भी समझिए कि इन्होंने कैसे बोला होगा। वहां रहेगा कौन? ना इंसान का बच्चा। मुझे बताओ वहां रहेगा कौन? क्यों नहीं रहेगा भाई? टाटा सेमीकंडक्टर का प्लांट लगा रहा है, 91,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 1-2 लाख नौकरियां निकालेगा, रिन्यू पावर बनके तैयार है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना रही है, स्कूल का भी बना रही है, काम शुरू हो गया। तो आपको क्या लग रहा है ये सब ऐसे ही पड़े रहेंगे खाली, वहां इंसान रहेगा ही नहीं? ये भी बिल्कुल हास्यास्पद बात है। ऐसे मुंह उठाकर नहीं बसते शहर, फिर कैसे बसते हैं गुरुजी? आप बता दो। आपको पता है धोलेरा को किसने डिजाइन किया है? हेलक्रो ने। हेलक्रो लंदन बेस्ड कंपनी है, अपने आपके 100 वर्ष पुरानी कंपनी, जिसने दुबई, शंघाई, सिंगापुर जैसे शहरों में अपना रोल अदा किया है। उसने हेलक्रो ने धोलेरा को डिजाइन किया। आपको पता है धोलेरा मैनेज कौन कर रहा है? एकॉम। आपकी जो दिल्ली एनसीआर की मेट्रो का जो पूरा नेटवर्क है ना, वो एकॉम ही मैनेज करता है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैनेज कर दिया है एनसीआर का कि बिल्कुल आप समझिए जीवनदानी योजना है मेट्रो दिल्ली की, उसको एकॉम मैनेज कर रहा है, उसको भी धोलेरा मैनेज कर रहा है। मतलब धोलेरा को भी एकॉम मैनेज कर रहा है। आपको पता है ग्राउंड पर जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है वो कौन सी कंपनी कर रही है? एल&टी अपने आप में एक बड़ा नाम है, भारत की एक बड़ी कंपनी है। और आपको पता है टेक्निकल और टेक्नोलॉजी पर कौन काम कर रहा है? विप्रो, सिस्को, इन्फोसिस, गूगल कर लीजिएगा। ये सारी चीजें, ये बड़े नाम। आपको क्या लग रहा है कैसे बसेंगे फिर शहर? फिर कैसे बस? आपसे कंसल्टेंसी लेनी चाहिए, आप बसाएंगे शहर। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन सब प्रैक्टिकल डिजाइनिंग से, प्रैक्टिकल सारी चीजों से शहर नहीं बसते, तो आप एक वीडियो इस पर बनाइए कि फिर शहर बसते कैसे हैं। खैर पूरा मजाकिया अंदाज में मैंने भी आंसर दे दिया, क्योंकि मुझे भी उनकी ये सारी चीजें मजाक की लग रही हैं। अब उन्होंने बोला हिस्ट्री तो होनी चाहिए, कोई हिस्ट्री नहीं है, सोशल लाइफ नहीं है धोलेरा के अंदर, कोई हिस्ट्री नहीं है। हड़प्पा संस्कृति के बारे में सुनते हैं आप, समझते हैं आप? समझिए धोलेरा दुनिया का बता रहा हूं सबसे पुराना, सबसे पहला पोर्ट था धोलेरा के अंदर, लोथल नाम का। हिस्ट्री चेक करिए धोलेरा की। आप हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री चेक करिए। आप जब धोलेरा विजिट करेंगे ना तो वो हड़प्पा संस्कृति के सारे साइन आपको धोलेरा के बकायदा अलग अलग बिल्डिंगों पर देखने को मिलेंगे। ये धोलेरा का हिस्ट्री है, ये धोलेरा का इतिहास है। तो धोलेरा का हिस्ट्री नहीं है ऐसा भी इसी को कहने में आप गलत हो गए। इन्होंने कहा कोई बड़ी मछली नहीं है, कोई बड़ी मछली मतलब कोई बड़ा प्लेयर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहा है? मैंने बता दिया टाटा कर रहा है। इन्होंने नाम नहीं लिया, टाटा कर रहा है, रिन्यू पावर कर रहा है, एजीयू ग्रुप ने कर दिया, जेडब्ल्यू मैरियोट ने कर दिया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अभी जाइवल नाम की कंपनी ने कर दिया, नेक्स्ट जेन नाम की कंपनी ने कर दिया। कितने नाम गिना दूं मैं आपको कि कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं, और ग्राउंड पर काम देख सकते हैं आप बकायदा कुछ कंपनियों के। तो उन्होंने कहा कोई बड़ी कंपनी नहीं आ रही, कोई बड़ा जो है प्लेयर नहीं आ रहा है, शायद इनको इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो वहां उन्होंने कहा वहां सब्जी नहीं उगती, वहां पर इंसान कभी नहीं रहा इंसान कभी नहीं रहा। फिर जो लोग रह रहे हैं वो क्या आत्मा है? आप आइए मैं दिखाता हूं बकायदा लोगों के मकान बने हुए, लोगों की दुकानें हैं, लोगों के ढाबे हैं, लोगों के कैफेटेरिया है, एटीएम है, बैंक है। वो क्या आत्माएं चला रही हैं? रोबोट चला रहा है? इंसान ही है। लगभग 40,000 आदमी, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं अपने वर्ड को, लगभग 40,000 आदमी धोलेरा के आसपास, धोलेरा के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। सब्जियां नहीं उगती, चलिए मैं दिखाता हूं, खेती वाली जमीन दिखाता हूं आपको धोलेरा के अंदर ही कि कितने जगहों पर खेती हो रही है। हाँ ऐसा है कि कई सारी लैंड जो है बैरल लैंड है, और एक गवर्नमेंट का मैं अच्छा इनिशिएटिव मानता हूं, क्योंकि गुड़गांव हुआ, दिल्ली हुआ या नोएडा हुआ, ये इन सब जगहों पर तो पहले खेती होती थी। हमने इनका इतिहास देखा है कि काफी सारे अनाज के खेत थे, काफी सारे गन्ने के खेत थे, काफी सारे चावल के खेत थे, काफी सारे सरसों के खेत थे इन जगहों पर। उन जगहों पर जो है डेवलपमेंट कर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें खड़ी कर दी। लेकिन धोलेरा में लगभग मैं ऐसा मानता हूं कि 70% जमीन बैरल है, 30% जमीन में खेती होती है। जहां पर खेती होती है गवर्नमेंट ने उस जमीन को ग्रीन जोन में कन्वर्ट कर दिया, जहां पर खेती नहीं होती वहां पर डेवलपमेंट कर रही है गवर्नमेंट। तो ये सही इनिशिएटिव है कि भाई जिस जगह का कोई यूज नहीं था वहां पर एक शहर बसा दिया, वहां पर इंडस्ट्री सेटअप कर दी। कम से कम गुरुजी खेती वाली जमीन तो बर्बाद नहीं की। खैर इन्होंने लास्ट में एक बात कही कि गिफ्ट सिटी के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। गिफ्ट सिटी भी कुछ ऐसा ही है, गिफ्ट सिटी में भी कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन गुरुजी गिफ्ट सिटी के बारे में गूगल कीजिए, गिफ्ट सिटी में स्क्वायर फीट में रेट होगा स्क्वायर यार्ड की जगह। जो 5-7 साल पहले स्क्वायर यार्ड में रेट थे वो रेट आज स्क्वायर फीट में हो चुके हैं। अक्षय कुमार, लीलावती हॉस्पिटल, बैंक ऑफ अमेरिका, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, एसबीआई का हेड ऑफिस, पता नहीं कितने सारे ऑफिस आज गिफ्ट सिटी के अंदर ऑपरेशनल हैं। जाके देखिए। तो उम्मीद है कि मैंने जो आंसर गुरुजी को सम्मान पूर्वक देना था वो मैंने दे दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको लगता हो कि मैंने बिल्कुल फैक्ट के साथ, प्रैक्टिकल के साथ चीजों को बताया है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि नकारात्मकता अगर नेगेटिव चीज की हो, मतलब जो वास्तव में अगर नकारात्मक चीज है उसकी नकारात्मकता के बारे में लोग बात करें तो बनता है, लेकिन जो चीज पॉजिटिव है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे भारत में चल रहा है,
पॉजिटिविटी के साथ चल रहा है, ग्राउंड पर अच्छा खासा काम चल रहा है, उसके बारे में अगर गलत फैक्ट मीडिया पर, सोशल मीडिया पर परोसे जाएं तो कहीं ना कहीं गलत है। तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, और शायद गुरुजी को अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं थी, शायद इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन पता लग जाए, तो उनको ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।